President of the Republic of India. 3, 2, 1. दोस्तों, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देता है। ड्रीम्स आर नॉट वॉट वी सी विल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट अस स्लीप। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गरीब मछुआरे की बेटी की संघर्ष भरी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूं, जिन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई की और मिसाइल मैन से लेकर भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपके अंदर की जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए हम शुरू से शुरू करेंगे। ये बात है 15 अक्टूबर 1931 की, जब तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मछुआरे जैनुलाब्दीन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम रखा गया, जिन्हें हम शॉर्ट में APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। इनका जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम अस्यम्मा था, जो एक हाउसवाइफ थी। कलाम साहब पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया था। कलाम अपने परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही कलाम साहब के जीवन में एक गहरा छाप छोड़ा था, जिसके कारण कलाम साहब को अपनी पढ़ाई के लिए न्यूज़पेपर तक बेचनी पड़ी थी। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा में 9वां रैंक हासिल हुआ, किंतु भारतीय वायुसेना ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा करी, जिसके कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने संघर्ष की राह नहीं छोड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भले ही पायलट नहीं बन पाया, लेकिन साइंटिस्ट बनकर एयरक्राफ्ट जरूर बनाऊंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में काम किया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम साहब ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद साल 1962 में इसरो में आ गए, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद कलाम साहब ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, कलाम साहब ने अपने जीवन काल में भारत के लिए ऐसे कई अहम योगदान दिया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर कलाम साहब ने सबसे बड़ा योगदान पोखरण परमाणु परीक्षण में दिया था। ये बात है 13 अप्रैल 1998 की, जब राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिनमें 45 किलो टन का एक ताप्य परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। ये परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक डॉक्टर कलाम साहब ने पूर्ण किया। ये परमाणु परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इस परीक्षण के बाद भारत को शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा था। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद ये मित्रता और भी ज्यादा गहरी हो गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात है 18 जुलाई 2002 की, जब अटल जी के कहने पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति बने और 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे।
दोस्तों कलाम साहब के अच्छे कामों की वजह से उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी तरह और भी कई सारे पुरस्कार कलाम साहब को मिला है। दोस्तों कलाम साहब ने अपने जीवन काल में कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया माई ड्रीम और मिशन इंडिया। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि छोटा लक्ष्य अपराध है, अपना लक्ष्य बड़ा रखो। दोस्तों कलाम साहब ने अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल किया, अपनी कड़ी मेहनत और अपनी गरीबी का बलिदान देकर। लेकिन आखिरकार 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक भाषण देते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों हमें गर्व है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक थे, जिनकी मिसालें सदियों तक याद की जाएगी।